जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बिल्कुल अच्छी तरीके से चली होगी। दोस्तों आज का हमारा जो कि वीडियो में टॉपिक है रीजनिंग का। दोस्तों आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था रीजनिंग के लिए, तो दोस्तों रीजनिंग में हमारा टॉपिक है एनोलॉगी का। दोस्तों ये अंकित भाटिया सर की जो पुराने वाली बुक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसमें दिया गया था, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों एनालॉगी पहले आपको बता दें कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई 100% सही करने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि ऐसा आपको जीके के भी क्वेश्चन देकर आपसे उसका आंसर पूछ ले, तो पर दोस्तों जीके का क्वेश्चन वैसे ही डिफिकल्ट होता है, अगर मालूम हो सकता है नहीं भी हो सकता है। पर दोस्तों मैं आप लोगों को इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं कि अगर आप लोग क्लास में कंटिन्यू रूप से बने रहेंगे तो मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। मैं दो अंकित भाटिया सर की जो कि पुरानी वाली बुक का भी सॉल्यूशन करा दूंगा और नई वाली बुक का भी सॉल्यूशन करा दूंगा, तो इससे ज़्यादा कभी भी एग्जाम में एसएससी जीडी की कहीं बाहर नहीं जाने वाला। तो आप लोगों को बस कंटिन्यू रूप से आपको क्लास में लगना है। तो चलिए दोस्तों, अब आज हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों जिस प्रकार दांत का संबंध काटना से है, तो उसी प्रकार इस ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से दांत का संबंध होता है हमारा काटना, तो वैसे ही प्रकार दोस्तों हमारा पैर का संबंध क्या होता है, पैर का संबंध होता है चलना। जिस प्रकार से हमारा दांत का संबंध है काटने से, वैसे ही हमारा पैर एक जो कि पैर का संबंध है चलना से। पैर का काम क्या होता है कि चलना होता है, और दांत का जो कि काम होता है वो काटना होता है, चबाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 2019 वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन हमारा जो कि पूछा गया है, तो इसमें हमारा बोला गया कि ताला का संबंध चाबी से है। आपको बताना है कि जिस प्रकार ताले का संबंध चाबी से है, उस प्रकार घोड़े का संबंध किसमें है। तो दोस्तों क्या होता है कि ताला जो कि आपका हमारा जो कि ताला में आपकी चाबी लगती है, तो वैसे ही घोड़ा में क्या लगता है, तो घोड़ा में दोस्तों क्या लगता है, रथ लगता है। यानी घोड़ा में सवारी नहीं लगती, घोड़े में रथ लगती। पहला हमारा एक ताला होता है, उसमें हम लोग चाबी लगाते हैं। वैसे ही दोस्तों हमारा घोड़ा होता है, उसमें हम लोग रथ बांधते हैं, तो हमारा एक तैयार हो जाता है रथ, जो कि घोड़ा वाला रथ तैयार होता है। तो इस प्रकार से आपको सोच के लगाना है। सोचने का तरीका बिल्कुल दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे सोच के लगाना है। चलिए साथियों देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का संबंध जिस प्रकार से हमारा संचार से है, टेलीफोन का संबंध हमारा जिस प्रकार से संचार से है, वैसे ही रेडियो का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों आपको देखना है कि टेलीफोन का संबंध यहाँ पे संचार, टेलीफोन का संचार मतलब होता है पहले कि कम्युनिकेशन, तो टेलीफोन से लोग की संचार हो सकता है। तो रेडियो से क्या होता है, तो रेडियो से प्रसारण होता है। किसी भी खबर या फिर कोई भी कार्यक्रम का प्रसारण रेडियो के द्वारा हो सकता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि कलम, जो कि कलम का संबंध लिखना से, तो वैसे ही चाकू का संबंध यहाँ किस चीज से होगा। दोस्तों कलम क्या काम करती है, कलम जो हमारे लिखने की काम करती है, तो वैसे ही चाकू क्या काम करेगी, चाकू आपकी गोली मारने की तो काम करेगी नहीं, रक्त के लिए कोई काम नहीं होगा। तो चाकू का संबंध होगा काटना से होगा। क्या होगा, चाकू का काम क्या है, काटना। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी कोई भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है होली का संबंध जिस प्रकार से रंग से है, उसी प्रकार यहाँ से किसका जो कि ऑप्शन में से संबंध बैठता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को हम लोग। दोस्तों होली होता है क्या, हमारा होली एक फेस्टिवल है, यानी होली त्यौहार है, हमारा रंगों वाला त्यौहार है। जो हमारा होली है वो रंगों वाला त्यौहार है, इसलिए हम देखते हैं कि और ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सटीक बैठता है। चलिए ऑप्शन को हम लोग ढूंढते हैं। तो दोस्तों मुहर्रम का संबंध मुसलमान से, दोस्तों ये त्यौहार से त्यौहार और उसके रंग से नहीं है। वैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी पे जाइए, दिवाली, दिवाली भी हमारा त्यौहार है, और दिवाली कौन सा त्यौहार है, प्रकाश वाला त्यौहार है, यानी जो कि दीपों का त्यौहार हमारा दिवाली है। उसी प्रकार होली हमारा रंगों का त्यौहार है, दिवाली हमारा दीपों का यानी प्रकाश का त्यौहार है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। दोस्तों आपसे इस तरीके से सोचना है, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से सोच के आप लोग करेंगे, आप लोग इस तरीके से सोच के ऑप्शन को हिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा कहता है।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश तेलुगु, आंध्र प्रदेश से जैसे तेलुगु से संबंध है तो और जो कि उसमें से ऑप्शन में से क्या संबंध होगा, तो आंध्र प्रदेश से तेलुगु से संबंध किस प्रकार होगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश जो कि हमारा एक जो कि राज्य है उसमें तेलुगु से संबंध कैसे हो सकता है, तो क्योंकि दोस्तों उसमें तेलुगु एक भाषा होती है, तो आंध्र प्रदेश में आपका यहाँ पे तेलुगु भाषा का बोली है यानी तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो वैसे ही दोस्तों आपका केरल जो कि राज्य है इसमें मलयालम भाषा बोली जाती है। क्या असम में मैथिली बोली जाती, नहीं बोली जाती, असम में असमिया बोली जाती है। इस तरह से आपको सोचना है। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है वैसे ही केरल में आपका मलयालम भाषा बोली जाती है। इस प्रकार से आप सोच के ऑप्शन को हिट करके आपको अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपराध, अपराध का संबंध है अपराधिकी से, अपराध का संबंध जिस प्रकार से अपराधिकी से है उसी प्रकार इनमें से ऑप्शन कौन सा हमारा हिट करेगा। तो देखते हैं हमारा जैसे हृदय, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, हृदय का रुधिर विज्ञान से है। हृदय का रुधिर विज्ञान से कोई संबंध नहीं, रुधिर मतलब आपका रक्त होगा, रक्त विज्ञान से इसमें कोई संबंध नहीं मिल सकता है हृदय से। तो वैसे ही देखते हैं कि क्या होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का संबंध ब्रह्मांड विज्ञान से, देखिए आपको यहाँ पे मिल गया। अपराध का जिस प्रकार संबंध है अपराधिकी से वैसे ही ब्रह्मांड का संबंध है ब्रह्मांड विज्ञान से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो गया। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंगारू का संबंध फुदकना से है, तो सांप का संबंध यहाँ पे किस चीज से होगा। दोस्तों कंगारू कैसा जानवर, कंगारू एक जानवर जो कि बहुत ही फुर्तीला जानवर है, वो क्या करता है फुदकता रहता है। कंगारू जो हमारा जानवर है बहुत ही फुर्तीला जानवर है और फुदकता रहता है। तो वैसे ही हमारा सांप कौन सा जानवर है, सांप तो काटना तो कोई भी जानवर काट सकता है, तो इसलिए सांप हमारा कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, तो सांप का चाल चलन रेंगना होता है। सांप कैसे चलता है, रेंगता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एफिल टावर का संबंध जिस प्रकार से फ्रांस में, एफिल टावर जो एफिल टावर एक जो कि टावर है वो कहाँ पे, फ्रांस में स्थित है। उसी प्रकार चलिए ऑप्शन को हम लोग ढूंढते हैं कि क्या होगा। वह देखो ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट वाला आप देखिए एफिल टावर जो कि हमारा फ्रांस में है, तो उसी प्रकार ताजमहल कहाँ है, ताजमहल हमारा भारत में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर तो ए ही सही हो गया। तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पर निकल लेंगे। चलिए देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का संबंध कीड़े से। दोस्तों एंटोमोलॉजी मतलब देखिए कीड़े का जो अध्ययन होता है ना वो एंटोमोलॉजी में होता है, कीड़े का जो अध्ययन होता है वो एंटोमोलॉजी में होता है। उसी प्रकार चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में जो कि कौन सा ऑप्शन हिट होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आप डी देखेंगे फाइकोलॉजी, शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है वो उस अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या शैवालों का जो आपका अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी, और कीड़े का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। आइए आपको देखते हैं कि और ऑप्शन क्या, ये यहाँ पे आपको फिजियोलॉजी दिया है, पौधे का संबंध, इसमें कोई संबंध नहीं है। वायरोलॉजी कवक, कवक का जो कि वायरोलॉजी ये भी कोई संबंध नहीं है। पुलाजी जो कि आपका शंख है ये भी कोई संबंध नहीं दर्शा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लगा दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जिस प्रकार का सब फूल से संबंध जिस प्रकार से गुलदस्ता से, उसी प्रकार इनमें इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सटीक होगा। फूल जो होते हैं दोस्तों, गुलदस्ता एक ऐसा होता है चीज़ होता है कि फूलों की रखने की जगह है उसको गुलदस्ता बोलते हैं, फूलों की रखने की जो जगह होती है उसको गुलदस्ता बोलते हैं। तो फूल जो कि गुलदस्ता में रहता है सजावट के लिए काम होता है, आपको इतना कॉमन सेंस पता होना चाहिए। फिर दोस्तों ऑप्शन में हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ईंट, सड़कें, ईंट का क्या सड़कें पे ही रखी जाती है, तो कभी नहीं, ईंट जो कि आपका कहीं भी रखी जा सकती है। घास पेड़ से कोई संबंध बैठ नहीं रहा। पुस्तकें, आवरण, आवरण का जो मतलब होता है आपका जो कवर होता है ना वो आवरण होता है, तो पुस्तकें और आवरण से तो कोई संबंध ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पे है न्यायाधीश, न्यायपीठ। दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं यानी आपका जज होते हैं ना, जहाँ पे बैठते हैं उस जिस जगह पे बैठते हैं उसको न्यायपीठ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यायपीठ बोलते हैं। जिस जगह पे बैठते हैं यानी जिस जगह पे रहते हैं उसको न्यायपीठ बोलते हैं। और उसी प्रकार देखिए यहाँ से हमारा संबंध इसमें स्थापित हो गया कि फूल जहाँ पे रहता है उसको गुलदस्ता बोलते हैं और न्यायाधीश जहाँ पे रहते हैं उसको न्यायपीठ बोलते हैं। इस प्रकार से आप सोच के ऑप्शन को हिट करते जाइए। तो चलिए साथियों देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ का संबंध पुस्तक से। जिस प्रकार पृष्ठ का संबंध पुस्तक से है, पृष्ठ मतलब आपका होता है पेज, पेज का संबंध जो कि आपका बुक से है, तो वैसे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सुटेबल है। दोस्तों आकृति का संबंध विज्ञान से, कोई इसमें संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। फिर देखिए शब्द का संबंध अनुच्छेद से, अनुच्छेद में क्या होता है कि बहुत सारे शब्द होते हैं, वैसे ही पुस्तक में बहुत पृष्ठ होते हैं, पुस्तक में बहुत ज्यादा पेज होते हैं, वैसे ही अनुच्छेद में बहुत सारे शब्द जो कि लिखे गए हैं, मान्यता दिया गया है। ऐसे उत्तर में एक ही प्रश्न का उत्तर होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई संबंध नहीं स्थापित है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। दोस्तों जिस प्रकार जलचर का संबंध मछली से है, वैसे ही कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जलचर मछली क्या होती है, जो जल में रहती है, इसलिए उसको जलचर बोला गया है, तो वैसे ही कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक होगा। स्तनधारी का जो कि कछुआ, कछुआ क्या है, स्तनधारी। यहाँ पर यहाँ पे रहने की बात की गई है। दोस्तों देखिए यहाँ पे रहना क्या होता है, मेढक और उभयचर है। उभयचर मतलब क्या होता है कि जो पानी में भी रह सकते हैं, जो जानवर पानी में भी रह सकते हैं और बिना पानी के भी, यानी जमीन पे भी रह सकते हैं। तो मेढक एक ऐसा जानवर है जो उभयचर जानवर है, वो पानी में भी रह सकता है। मेढक जो आपका पानी में भी रह सकता है और जो जमीन पे भी रह सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सटीक हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। इसको आप लोग टिक करेंगे। चलिए देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, किस प्रकार से पूछा गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकीय लेखन सामग्री, उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन सुटेबल हुआ है। दोस्तों आपका क्या है, पुस्तकें जो हमारी क्या है, पुस्तकें क्या है, पुस्तकें हमारा लेखन सामग्री मतलब पढ़ने की भी सामग्री है, तो इसलिए हमारा पुस्तकें का संबंध लेखन सामग्री से बनता है। तो वैसे ही दोस्तों औषधि, आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, औषधि का संबंध नस से, कोई ऐसा औषधि और नस में कोई आपका संबंध है नहीं है। वैसे ही सब्जी का संबंध किराना स्टोर से, ऐसा कोई संबंध नहीं, कहीं पे भी सब्जियां बेची जाती हैं। मछली बाजार का संबंध कपड़ा से कोई संबंध नहीं। ऑप्शन नंबर आप एक दीजिए, ए वन एंड फर्स्ट देखिए, कुर्सियां का संबंध फर्नीचर से है, क्योंकि दोस्तों कुर्सियां जो होती है यहाँ पे दोस्तों, ये आप लोग फाइबर वाला मत कुर्सियाँ समझे, ये फाइबर वाला कुर्सियाँ की बात यहाँ पे नहीं, कुर्सियाँ जो होती है लकड़ियाँ की कुर्सी की बात किया गया यहाँ पे। तो कुर्सियाँ का संबंध फर्नीचर से, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट नंबर विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से पूछा गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का संबंध आकाश से है, तो उसी प्रकार जो कि कौन सा ऑप्शन में सुटेबल हो जाएगा ऑप्शन हमारा, जैसे हवाई जहाज का संबंध आकाश में, हवाई जहाज क्या करती है कि आकाश में उड़ती है, तो वैसे ही दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए देखिए, गाड़ी जो क्या होती है सड़कों पे चलती है। जैसे ही हवाई जहाज आकाश में उड़ती है, वैसे ही गाड़ी जो होती है वो सड़कों पे चलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से पूछा गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैफिला का संबंध जिस प्रकार से फूल से है, वैसे ही यहाँ पे कौन सा संबंध स्थापित होगा। दोस्तों डैफिला क्या होता है, डैफिला होता है ना, एक फूल की प्रजातियां होती है, डैफिला जो है एक फूल की प्रजाति होती है, वैसे ही यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, द्राक्षा जो होता है, द्राक्षा होता है एक फल की प्रजाति, द्राक्षा होता है ना जो एक फल का जो कि फल का प्रजाति है, वैसे ही डैफिला फूल की प्रजाति है, तो द्राक्षा जो आपका फल का प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्यों गलत है। चुकंदर जो जड़ी बूटी है, चुकंदर आप दोस्तों जड़ी बूटी में नहीं, चुकंदर आपका फ्रूट्स में आ जाता है, वेजिटेबल भी कुछ लोग कहते थे पर इसमें फ्रूट्स में आता है। अलसी, अलसी तरकारी नहीं होता है, अलसी जो होता है ना वो अनाजों में आता है। अलसी जो आपका, अलसी का संबंध यहाँ पे अनाज होना चाहिए था। तुलसी, तुलसी जो कि पर्वतारोही नहीं है, चाय पर्वतारोही है, तुलसी पर्वतारोही नहीं है। चाय रहता तो यहाँ पे पर्वतारोही होगा। तो चलिए दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए द्राक्षा फल का जो कि संबंध स्थापित राइट हो गया है। अगला साथी हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए उसको देखते हैं और उसका पोस्टमार्टम करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अल्जाइमर, अल्जाइमर जो होता है ना वो दोस्तों वो होता है रोग। अल्जाइमर जो आपका होता है वह एक रोग होता है जो कि मस्तिष्क में होता है। अल्जाइमर रोग आपका कहाँ पे होता है, मस्तिष्क में होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सटीक होगा। तो दोस्तों अल्जाइमर जैसा कि रोग होता है हमारा मस्तिष्क में, वैसे ही मोतियाबिंद जो होता है ना एक रोग होता है, और उस रोग कहाँ पे होता है, आंखों में होता है। तो जैसे ही अल्जाइमर का संबंध मस्तिष्क में है, वैसे ही मोतियाबिंद का संबंध हमारा आंखों से हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो गया है।
चलिए ऑप्शन और बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास उतना टाइम ही नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिन का संबंध रात से है तो वैसे ही सुबह का संबंध कैसे होगा। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, हर एक बच्चा को इसको पता रहना चाहिए था। इसको चलिए देखते हैं कि दिन का संबंध जैसे ही रात से, तो सुबह का संबंध किस प्रकार से होगा। तो सुबह का संबंध हमारा हो जाएगा शाम से हो जाएगा। दिन का विपरीत हो जाएगा रात, सुबह का विपरीत हो जाएगा हमारा शाम। बिल्कुल सटीक आंसर है ये। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत का संबंध जो एक ना देश से है, भारत का संबंध जो एक देश से है तो वैसे ही दिल्ली का संबंध किससे होगा। दोस्तों जैसे ही हमारा भारत क्या है, हमारा प्यारा भारत एक देश है, तो वैसे ही है दोस्तों दिल्ली क्या है, दिल्ली एक राजधानी। तो राजधानी वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन कहाँ पे है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। भारत जो कि हमारा देश है तो दिल्ली हमारा क्या है, राजधानी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सटीक आंसर हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, वर्णमाला का संबंध शब्दकोश से, जिस प्रकार से वर्णमाला का संबंध शब्दकोश से है उसी प्रकार से इनमें से कौन सा ऑप्शन स्थापित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, वर्णमाला जो कि वर्णमाला का जो हमारा जो कि शब्दकोश में उच्चारण किया गया, वैसे ही अधिकार हमारे पास जो भी अधिकार है, जो भी आज कुछ है, जो भी कुछ करते हैं वो किसके अधिकार से करते हैं, संविधान के अधिकार से करते हैं। किसके अधिकार से करते हैं, हमें संविधान अधिकार देता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें कितने प्रकार का अधिकार मिलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा कि हमें कितने प्रकार का अधिकार मिला है। तो चलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इसलिए राइट हो गया है। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों आप लोग इस तरह से सोच के लगाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करें तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जिस प्रकार से सेल्सियस का संबंध आपका तापमान से, उसी प्रकार से डैश का संबंध किससे होगा, कौन सा होगा। सेल्सियस दोस्तों क्या होता है, तापमान को जो है मापने का जो कि एक पैमाना होता है। सेल्सियस हमारा क्या होता है, पैमाना होता है। वो कितना किसको होता है, तापमान को मापने का पैमाना होता है हमारा सेल्सियस। तो उसी प्रकार दोस्तों जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट में देख सकते हैं तो दूरी दिया गया है। दूरी को मापने के लिए कौन सा पैमाना का यूज होता है, आप देख सकते हैं किलोमीटर, मीटर। तो यहाँ पे आपको किलोमीटर दिया गया है। तो दूरी भी हमारा एक जो कि यूनिट है, इसको हम लोग किस में मापते हैं, किलोमीटर या फिर मीटर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसको बिल्कुल सही जवाब हो गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया विद्युत धारा, विद्युत बल्ब कोई संबंध नहीं। विद्युत धारा एक माप किस में मापते हैं हम लोग, एम्पियर में मापते हैं। ये सब ऐसा ऑप्शन रहता है तो आप लोग इसको हिट कर सकते थे। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन जरूर रिपीट हो जाए। दोस्तों इसका क्या है कि कार का संबंध जिस प्रकार से गैरेज से है, गैराज जो उसको गैरेज बोलते हैं, वही कार का संबंध गैराज से है, तो उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो दोस्तों कार जो है ना, कार को जो कि कार जो स्टैंडिंग पोजीशन होता है, कार का खड़ा करने की जगह को गैराज बोलते हैं। यानी कार जहाँ पे खड़ी होती है उसको गैराज बोलते हैं। और हवाई जहाज जहाँ पे खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैंगर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी का संबंध भिन भिनाना से है, तो वैसे ही सांप का संबंध यहाँ पे किससे होगा। मधुमक्खियाँ दोस्तों कैसा, उनका रिएक्शन कैसा होता है, मधुमक्खियाँ का जो रिएक्शन कैसा, रिएक्ट कैसे करती है, भिन भिनाती हैं। तो वैसे ही हमारा सांप क्या करता है, फुफकारता है। सांप दहाड़ता नहीं है, शेर दहाड़ता है। सांप जो हमारा होता है क्या, फुफकारता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाथ का संबंध जैसे ही उंगली से है वैसे ही पैर का संबंध कैसे है। दोस्तों आपको फंसाने के लिए यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। हाथ का संबंध उंगली से तो पैर का संबंध पैर की उंगली से हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दिया है। बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना, ये दोस्तों कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन दिया गया आपसे। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा। दोस्तों अगला हमारा जैसा क्वेश्चन दिया गया है, हम देख रहे हैं बत्तख का संबंध कुड़कुड़ाना से है। बत्तख का संबंध जो कि हमारा जैसे कुड़कुड़ाना से है, तो वैसे ही पक्षी का संबंध यहाँ पे क्या होगा। दोस्तों बत्तख मतलब जो कि आपका उसका आवाज़ होती है कुड़कुड़ाना, इंग्लिश में आप उसको बोल सकते हैं क्वेक क्वेक, बत्तख की आवाज़ होती है। तो वैसे ही पक्षी की आवाज़ क्या होती है, पक्षियाँ जो हमारा होती है उसको चहचहाना, पक्षियों की आवाज़ कैसी होती है, चहचहाना होती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल का संबंध जिस प्रकार से कोहरे से, वैसे यहाँ पे कौन सा संबंध स्थापित हो जाएगा। शीतकाल, कोहरा जो कब पड़ता है, शीतकाल में ही पड़ता है। वैसे ही दोस्तों ग्रीष्मकाल का संबंध आर्द्रता से हो जाएगा। आर्द्रता मतलब जो होता है आपका नमी होता है, वो आर्द्रता होता है, गर्मी होता है। आर्द्रता मतलब जो आपका गर्मी होता है वो कब पड़ता है, ग्रीष्मकाल के मौसम में, यानी मौसम का संबंध दिया गया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों अगर आप कोई थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप ये क्वेश्चन 100% गलत करके आएंगे। ये क्वेश्चन क्या है, भारत का संबंध जिस प्रकार से रुपया है वैसे यहाँ पे संबंध किसका स्थापित हो जाएगा। तो वैसे जिस प्रकार भारत, जो कि भारत की मुद्रा क्या है, भारत की जो ना मुद्रा होती है वो रुपया होती है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ के रूस की मुद्रा क्या होती है, रूस की मुद्रा होती है रूबल होती है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता रहता है कि रूस की मुद्रा क्या होती है तो आप ऑप्शन में से अगर नहीं पता रहता या तो क्वेश्चन को छोड़ देते या तो आप लोग अंदाजा इसको लगाते, तुक्का लगाते, तो आप गलत करके आ जाते। तो इसलिए दोस्तों इसमें 100% कोई नहीं कह सकता कि आप लोग 100% इसमें करेंगे। पर दोस्तों आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप बने रहेंगे क्लास में हमेशा, रोज हर प्रत्येक दिन रहेंगे, तो आपको मैं दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ कि आप अच्छे स्कोर की तरफ जरूर जाएंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन तो बेहद आसान क्वेश्चन है, हर एक लोग इसको कर जाएंगे कि आम में जो कि आम का संबंध जिस प्रकार से फल से, तो उसी प्रकार आलू का संबंध कैसे हो। तो दोस्तों आम क्या होता है कि हमारा फल होता है, तो आलू क्या है, हमारा आलू होती है सब्जी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो गया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि टेलीविजन का संबंध दूरदर्शन प्रसारण से है, तो वैसे रेडियो का संबंध क्या होगा। हमारा जो कि दोस्तों टेलीविजन का संबंध होगा दूरदर्शन प्रसारण, तो रेडियो का संबंध किससे हुआ, तो रेडियो का संबंध हो जाएगा केवल प्रसारण से हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि भोजन का संबंध जो हमारा जैसे ही रसोइया से है, भोजन का संबंध हमारा रसोइया से है, तो वैसे ही किताब का संबंध क्या होगा। भोजन को कौन बनाता है, जो भोजन को बनाता है ना उसको बोलते हैं रसोइया। तो वैसे ही जो किताब को लिखता है, यानी किताब को बनाता है, जो लिखेगा तभी किताब बनेगी, पहले लिखा है तो उसको बोलते हैं लेखक। किताब को लिखने वाला को लेखक बोलते हैं, भोजन को बनाने वाले को रसोइया बोलते हैं। इसलिए हमारा ये संबंध स्थापित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जी का संबंध जिस प्रकार से कपड़े से, वैसे ही मैकेनिक का संबंध यहाँ पे किसके होगा। तो दर्जी का काम क्या है, कपड़ा करना। तो मैकेनिक किसको बोलते हैं, जो मरम्मत करता है, क्या मरम्मत करता है, सर्विस करता है, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। वैसे ही दोस्तों हमारा मछली का संबंध जो कि फ्लवक से है। मछली का जो दोस्तों हमारा मछली प्रजाति है ना उस किसमें आती है, उसको बोलते हैं फ्लवक। तो वैसे ही हमारा मेढक जो आता है ना कीट की प्रजाति में आता है, मेढक हमारा कीट की प्रजाति में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। इसलिए चलिए साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जाना का संबंध जैसे ही प्रस्थान करना है उसी प्रकार खर्च करना का उपयोग क्या, खर्च करना का संबंध यहाँ पे किससे होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो दोस्तों जाना का मतलब कोई चल जाना, प्रस्थान का मतलब जैसे उसका एक दूसरे का विपरीत है। तो वैसे ही खर्च करना का जो कि विपरीत हो जाएगा बचाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, अब ज़्यादा भी क्वेश्चन किया। आप लोग बताइए कि कम समय में आप लोगों को इतना क्वेश्चन कराया गया, कैसा लगी क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। और दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग नियमित रूप से क्लास को जरूर देखिएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। अगर आप लोगों का जो कि आपका कोई क्वेरी आई तो आप लोग का ये लाइव भी क्लास चलाई जाएंगी। तो साथियों वीडियो में जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी आप लोग। चलिए साथियों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो कि हमारा एनोलॉजी का ही टॉपिक रहेगा नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।